कल्पना कीजिए कि आप आराम से बैठे हुए हैं और अपने आसपास की दुनिया का आनंद ले रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस जमीन पर आप बैठे हैं वह करोड़ों साल पहले 8000 डिग्री के तापमान से उबल रही थी, या यह कि यह स्थान लाखों सालों तक बर्फ की मोटी चादर से ढका हुआ था? ये दोनों बातें सच हैं। पृथ्वी की कहानी बेहद रोमांचक और अद्भुत है। इसके शुरुआती दिन कैसे थे जब यह एक गर्म पिघली हुई गेंद के रूप में थी? कैसे समय के साथ ठंडी हुई और जीवन के लिए एक अनुकूल वातावरण बना? आइए इस यात्रा में हम जानें कि कैसे धरती ने खुद को इस सुंदर और विविधतापूर्ण ग्रह में बदल लिया जिसे हम आज जानते हैं। कल्पना कीजिए कि आप करोड़ों साल पहले की पृथ्वी पर खड़े हैं। यह एक गर्म और उबलती हुई पिंड थी। लगभग 450 करोड़ साल पहले पृथ्वी का निर्माण हुआ। प्रारंभिक पृथ्वी एक गर्म और पिघली हुई पिंड थी जिसमें ज्वालामुखी फटते रहते थे और लावा चारों ओर बहता था। प्रारंभिक पृथ्वी पर विशाल उल्का पिंडों की बौछार होती रहती थी जिससे धरती और भी गर्म हो जाती थी। एक विशाल टक्कर से थिया नामक पिंड के कारण चंद्रमा का निर्माण हुआ। यह घटना लगभग 440 करोड़ साल पहले हुई थी। ज्वालामुखी और टक्करों से निकलने वाली गैसों ने वायुमंडल का निर्माण किया। जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी होती गई, जलवाष्प ने बारिश के रूप में गिरकर महासागरों का निर्माण किया। पृथ्वी की पपड़ी ठंडी होकर टेक्टोनिक प्लेटों में विभाजित हो गई जो समय के साथ हिलती और टकराती रहती है। धीरे धीरे जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनने लगी और पृथ्वी एक स्थिर और जीवन युक्त ग्रह बन गई। क्या आप जानते हैं करोड़ों साल पहले पृथ्वी पर विशाल उल्का पिंडों की बौछार होती थी। प्रारंभिक पृथ्वी पर ये उल्का पिंड लगातार गिरते थे जो सौरमंडल के निर्माण के दौरान बचे हुए अवशेष थे। इन टक्करों से उत्पन्न ऊर्जा ने पृथ्वी को और भी गर्म कर दिया जिससे इसकी सतह पिघलकर लावा में बदल गई। पृथ्वी पर ज्वालामुखी लगातार फटते रहते थे और लावा चारों ओर बहता था। लेकिन समय के साथ यह प्रक्रिया धीरे धीरे कम हुई और पृथ्वी ठंडी होने लगी। जलवाष्प संघनित होकर बारिश के रूप में गिरने लगी और महासागरों का निर्माण हुआ। एक विशाल टक्कर जिसमें थिया नामक पिंड शामिल था ने चंद्रमा का निर्माण किया। इन घटनाओं ने मिलकर पृथ्वी को जीवन के लिए अनुकूल बना दिया। क्या आप जानते हैं करोड़ों साल पहले पृथ्वी का वायुमंडल और महासागर कैसे बने थे? पृथ्वी पर ज्वालामुखी फटने से गैसें निकलती थीं, जिनसे वायुमंडल का निर्माण हुआ। इस वायुमंडल में जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और अमोनिया जैसी गैसें शामिल थीं। जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी होती गई, जलवाष्प संघनित होकर बारिश के रूप में गिरने लगी। यह बारिश करोड़ों सालों तक जारी रही और इसने विशाल महासागरों का निर्माण किया। पृथ्वी की पपड़ी ठंडी होकर ठोस बनी। महासागर और वायुमंडल मिलकर पृथ्वी को जीवन के लिए उपयुक्त ग्रह बना दिया। वक्त के साथ साथ पृथ्वी पर जीवन का विकास कैसे हुआ? शुरुआत में हमारी पृथ्वी पर अलग अलग प्रकार के पौधे और पेड़ उगने लगे। उस समय समुद्री जीव समुद्र से बाहर निकलकर जमीनी जानवरों में परिवर्तित हो रहे थे। धीरे धीरे धरती की ज्यादातर जमीन एक जगह इकट्ठी हो गई जिसे आर्यावर्त या पैंजिया महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी का वातावरण और तापमान अस्थिर हो चुका था और उस वक्त एक दिन करीबन 21 से 23 घंटे का होता था। समुद्री जीव पानी से बाहर रहने लगे और उनके शरीर का रंग रूप बदलने लगा। ये जमीनी जानवर धीरे धीरे डायनासोर में परिवर्तित हो गए। पेड़ पौधे खाने वाले डायनासोर का शरीर लंबा और विशाल होने लगा, जबकि शिकारी डायनासोर छोटे और तेज होते चले गए। डायनासोर ने आने वाले 20 से 30 करोड़ सालों तक पृथ्वी पर राज किया। लगभग 6.5 करोड़ साल पहले एक विशाल उल्का पिंड पृथ्वी की ओर तेजी से बढ़ा। इस उल्का पिंड के टकराने से पूरी पृथ्वी पर भयंकर आग लग गई। भूकंप आए और समुद्रों में बाढ़ आ गई। इससे निकलने वाली ऊर्जा ने पृथ्वी को नर्क में बदल दिया। इस प्रलय से डायनासोर विलुप्त हो गए। हमारे पूर्वज जो जमीन के अंदर रहते थे इस प्रलय से बच गए। वातावरण में धूल और हानिकारक गैसों के कारण पृथ्वी पर एसिड की वर्षा शुरू हो गई और फिर पृथ्वी ठंडी होकर बर्फ से ढक गई। 80 से 90 हजार साल बाद बर्फ पिघलनी शुरू हुई और छोटे जीव जमीन से बाहर आने लगे। इसी दौरान अफ्रीका में बंदर विकसित होने लगे, जंगल सूखने लगे और खाने की तलाश में इन बंदरों ने अपने पैरों पर चलना शुरू किया, जिससे वे वानर में परिवर्तित हो गए। समय के साथ ये वानर इंसान में विकसित हुए। हमने आग, हथियार, धर्म
भाषा और संस्कृति का निर्माण किया और धीरे धीरे एक विकसित समाज का निर्माण किया। पृथ्वी को आज की जैसे बनने में 450 करोड़ साल लगे और हमें इंसान बनने में लाखों साल। मगर हमने पिछले 100 सालों में जितना पृथ्वी को नुकसान पहुंचाया है उतना आज तक किसी भी प्रजाति ने नहीं किया होगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी पर फिर से एक बड़ा परिवर्तन होने वाला है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपका दोस्त नरेंद्र प्रजापत।